नमस्कार मित्रों, आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2022 जो कि अक्टूबर या नवंबर में प्रस्तावित है। पूरी की पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा, यह अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि अभी इस संबंध में कोई डेट्स वगैरह नहीं आई है क्योंकि नया कमीशन अभी बना भी नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल यह है कि अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होने की संभावना है। चलिए, खैर जो भी होगा वो आगे ही आएगा। तो ये जो एग्जाम है इससे संबंधित जो उपयुक्त पुस्तकें हैं आज हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, किसी भी एग्जाम को पास करने का जो सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि उसका सिलेबस क्या है और उस सिलेबस से संबंधित जो उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें हैं, जो उपयुक्त टेक्स्ट बुक है, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि इलाहाबाद इतना बड़ा एक कॉम्पिटिटिव हब है, मतलब ये जो प्रतिस्पर्धा जो इस समय चल रही है सरकारी नौकरी को लेकर के, तो मार्केट में इतने सारे मटेरियल्स, इतनी सारी बुक्स, इतने सारे शॉर्ट नोट्स, फिर वो पब्लिकेशंस के जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर हैं, तो वो तमाम सारी चीजें पूरे के पूरे मार्केट में भरी पड़ी हैं। तो अब उस भीड़ में अब ये जानना जरूरी है कि मटेरियल तो बहुत सारे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप दुकानों को देखते होंगे, वो तमाम सारी चीजें हैं। तो अब उसमें से ये है कि इस एग्जाम के लिए कौन सी किताबें हैं जो सबसे बेहतर हैं, जिनका परफॉर्मेंस अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहा है। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं भाई, आप पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, तो ये तो कम से कम समझ होनी चाहिए ना कि जो हमारा टारगेट है, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में, उस लक्ष्य को पाने में जो सबसे सुटेबल, सबसे उपयुक्त और सबसे मददगार किताबें हो सकती हैं, हम उन्हीं को पढ़ें ताकि हमें अपना लक्ष्य आसानी से मिल जाए। इतना बड़ा कंपटीशन है जहां एक एक दो दो नंबर को लेकर के बड़ी लंबी लड़ाई है। तो हमें यह लगा कि इस विषय पर एक वीडियो बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बहुत सारे मित्र हैं, हमारे बहुत सारे भाई बंधु हैं, तो इस संबंध में उन्हें स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि जो एग्जाम होने वाला है उसके संबंध में उपयुक्त किताबें कौन सी हैं, क्योंकि अभी भी 2-3 महीने का समय है जैसा कि संभावना जताई जा रही है। तो इसलिए इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो जहां तक टीजीटी एग्जाम की बात है, तो आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी में केवल 3 ही चीजें पूछी जाती हैं। एक है राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित, फिर है राजनीतिक विचारक, और तीसरा जो पेपर है, जो पॉइंट है, वो है भारतीय संविधान। तो टीजीटी एग्जाम में जो पूरा का पूरा सिलेबस है इन्हीं 3 बिंदुओं में बटा हुआ है। तो मैं टीजीटी एग्जाम स्पेशल की बात कर रहा हूं अभी। तो जो राजनीतिक सिद्धांत है, तो राजनीतिक सिद्धांत के संबंध में उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी का एग्जाम है उसमें सबसे सफल और सबसे अच्छी किताब जो मानी जाती है वो है पुखराज जैन की किताब है राजनीतिक सिद्धांत। ये देखिए, पुखराज जैन की किताब है राजनीतिक सिद्धांत। ये किताब आप समझिए कि उत्तर प्रदेश एग्जाम को लेकर के बहुत ही सक्सेसफुल किताब है, बहुत ही उपयुक्त किताब है। हम ये कहें कि ये जो किताब है, अगर हम ये कहें कि ये किताब उत्तर प्रदेश टीजीटी सिलेबस को ध्यान में रख करके लिखी गई है, तो इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ये किताब
जान लीजिए कि मार्केट में जितनी भी पुस्तकें हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, कोचिंग के नोट्स हैं, जो भी हैं XYZ जो भी हैं, सबसे सफल, सबसे ज्यादा रिलायबल, सबसे ज्यादा विश्वसनीय राजनीतिक सिद्धांत पुस्तक का नाम है पुखराज जैन जी ने लिखी है उत्तर प्रदेश टीजीटी के विषय में। और ये किताब आप यकीन मानिए कि इस किताब को यदि आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो उत्तर प्रदेश टीजीटी एग्जाम को लेकर के कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और जो राजनीतिक विचारक की जो पुस्तक है वो पुखराज जैन जी की है, जो पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन, पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन के नाम से मार्केट में आती है। ये किताब भी आप देख लीजिए, पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन के नाम से आती है। अब चूंकि इसमें जो पॉलिटिकल थिंकर है उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है, उनका जो विचार है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें जो है विचारक में दो हो जाते हैं, विचारक में दो हो जाते हैं, इंडियन थिंकर है और वेस्टर्न थिंकर है। तो वेस्टर्न थिंकर के लिए तो पुखराज जैन जी का जो पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन है ये बिल्कुल उपयुक्त किताब है, बहुत ही बढ़िया किताब है। लेकिन इसी में विचारक में एक तो पाश्चात्य विचारक हो गए, तो जो पाश्चात्य विचारक हैं उनके लिए तो ये जो पुखराज जैन की बुक है ये बहुत ही उपयुक्त किताब है, अच्छी किताब है। लेकिन जो भारतीय विचारक हैं, जो भारतीय विचारक हैं, इस संबंध में आप BL फड़िया को पढ़ सकते हैं और BL फड़िया को पढ़ सकते हैं, OP गावा को पढ़ सकते हैं। तो ये किताबें अच्छी हैं इस भारतीय विचारक को लेकर के। तो हमारे कहने का आशय ये है कि देखिए भाई बहुत सारी कोचिंग भी चल रही है, आप कोचिंग जा रहे हैं तो उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। और कोचिंग वाले नोट्स भी देते हैं और मतलब शॉर्ट नोट्स बनवाते भी हैं एग्जाम के हिसाब से, तो वो सब ठीक है अपनी जगह। आप कोचिंग जाते हैं, कोचिंग के नोट्स को पढ़ते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन हम आपसे गुजारिश करेंगे, अपील करते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ कोचिंग से लेकर के कोचिंग के जो नोट्स हैं, कोचिंग के नोट्स तक ही अपने को सीमित मत कर लीजिएगा, नहीं तो आप समझिए कि इतने बड़े एग्जाम में आप अपने लिए बड़ी समस्या पैदा कर लेंगे। इसलिए मैं ये बार बार कह रहा हूं, क्योंकि देखिए कोई भी कोचिंग वाला है, कोई भी शॉर्ट नोट्स है, सबकी अपनी एक सीमा है, हर टीचर का अपना एक नॉलेज होता है, उसका एक दायरा होता है, कोई भी संपूर्ण नहीं है। हमारे कहने का आशय ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ कोचिंग से लेकर के कोचिंग के नोट्स तक ही डिपेंडेंट मत हो जाइए। आप इन किताबों को भी साथ में बनाए रखिए, क्योंकि देखिए किताबें जो हैं वो ऑथेंटिक होती हैं, वो विश्वसनीय होती हैं, वो प्रामाणिक होती हैं, उनके प्रमाण को स्वीकार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन को लेकर के डाउट होता है, आप कंप्लेन करते हैं, तो वहां पर आपको किसी जो कोई अच्छी बुक है, अच्छी पब्लिकेशन की बुक है, आप उसका रेफरेंस लगाएंगे तो चैन बोर्ड हो या कोई कमीशन हो उसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन कमीशन किसी भी कोचिंग के नोट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप यदि आप कंप्लेन करते हैं, यदि आप शिकायत दर्ज कराते हैं, तो उसमें आप कोचिंग के नोट्स को आप एज ए प्रूफ नहीं लगा सकते हैं। उसको आयोग, उसको कमीशन, उसको बोर्ड कतई स्वीकार नहीं करेगा। उसमें बोर्ड जो है, कोई जो किताब है पब्लिकेशन की, उसी को एक्सेप्ट करेगा, कोई कोचिंग के नोट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए मैं ये बार बार कह रहा हूं कि आप इन किताबों को जरूर पढ़िए और यकीन मानिए कि आप इन किताबों को, पुखराज जैन की इन दोनों किताबों को अच्छे से पढ़ लेंगे तो उत्तर प्रदेश टीजीटी एग्जाम में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप प्लस पॉइंट में रहेंगे, आप अपने को बहुत सेफ फील करेंगे। नहीं, यदि आपने अपने को कोचिंग से लेकर के कोचिंग के नोट्स तक सीमित कर लिया, आपने अपना एक सीमित दायरा बना लिया,
तो आप समझिए कि बड़ी दिक्कत फिर हो जाएगी। इसलिए आप इन दोनों किताबों को जरूर साथ में रखिए, और हम ये कहेंगे जितना अधिक से अधिक समय मिले आप इन किताबों को पढ़िए, नोट्स पढ़िए, लेकिन आप इन किताबों को प्रेफरेंस दीजिए, इनको प्राथमिकता दीजिए, इनको वरीयता दीजिए। कोचिंग के नोट्स को ज्यादा वरीयता मत दीजिए, आप वरीयता इन किताबों को दीजिए। और जो भारतीय संविधान वाला जो पेपर है, तो संविधान वाला जो पेपर है बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में, आप उसमें से जैसे कुछ हमने देखा है, कुछ पब्लिकेशंस के शॉर्ट नोट्स हैं भारतीय संविधान को लेकर के, तो आप उनमें से किसी को भी खरीद सकते हैं, तो वो बेहतर रहेगा। और हम समझते हैं कि मार्केट में सबसे ज्यादा मटेरियल जो है वो भारतीय संविधान को लेकर ही मिलेगा आपको। भारतीय संविधान को लेकर के बहुत मटेरियल है, अथाह मटेरियल है। तो उसमें जैसे जो भारतीय संविधान वाला पोर्शन है, तो यहां से आप इसमें जो है एक महेश बर्णवाल का आता है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, ये अच्छा शॉर्ट नोट्स है, ये अच्छा शॉर्ट नोट्स है, इसको आप ले सकते हैं। या एक बौद्धिक प्रकाशन का आता है, इलाहाबाद का ही पब्लिकेशन है, बौद्धिक प्रकाशन का आता है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं। तो संविधान वाला जो पोर्शन है इसमें बहुत सारे मटेरियल्स हैं, और इसमें आपको अच्छे मटेरियल मिल भी जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इन जो ये राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विचारक वाला कोई पोर्शन है, आप पुखराज जैन और पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन, जो कि राजनीतिक विचारक के संबंध में है पुखराज जैन का, उसको पढ़िए। आप बहुत ही सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को, आप बहुत ही एग्जाम में सेफ फील करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ कोचिंग से लेकर के कोचिंग के नोट्स तक सीमित होने की गलती मत करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि टीजीटी का एग्जाम है, इसमें इंटरव्यू समाप्त हो चुका है, तो अब जो पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो आपके रिटन एग्जाम पर ही है। तो रिटन एग्जाम में आप जितना प्लस रहेंगे, जितना आप अच्छा नंबर गेन करेंगे, आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी उतनी अधिक होगी। इसलिए आप इन किताबों को जरूर पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िए। आप इन किताबों को पढ़ेंगे और जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में हमने जो सुझाव दिया है, जो सलाह दिया है, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहा है। क्योंकि भाई कोचिंग का नोट्स जो है उसका एक सीमित दायरा होता है। किताब होती है, उसका दायरा विस्तृत होता है, बृहद होता है। आप किताब पढ़ेंगे, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। क्योंकि अब जो है टीजीटी में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। क्योंकि आप कंपेयर करेंगे कि जब टीजीटी एग्जाम में इंटरव्यू रहता था और अब हट गया है, तो अब यदि आप पेपर को कंपेयर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि अभी जो 2021 का पेपर हुआ था उसमें जो उसका जो पेपर का जो स्टैंडर्ड है, अन्य पेपर की तुलना में उसका स्टैंडर्ड हाई है। क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बदला है। तो जैसे एक उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ, वो क्वेश्चन हमको बड़ा अच्छा लगा और हम समझते हैं कि उस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में मैक्सिमम कैंडिडेट से उसको गलत ही किया होगा। क्योंकि टीजीटी के एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन उम्मीद नहीं थी कि बोर्ड द्वारा पूछा जाएगा, लेकिन पूछा गया था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था वो। और वो क्वेश्चन ये है कि सही कथन है करके है। उसमें पहला था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में
निहित है, और दूसरा ये था कि सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर। होता है। अब उसमें ये पूछा था कि सही कथन है, तो उसमें जैसे पहले में दे दिया एक सही है, फिर ए में दे दिया एक सही है, बी में दे दिया 2 सही है, और सी में दे दिया 1 और 2 दोनों सही है, और डी में दिया ना तो 1 और ना तो 2 सही है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका स्टैंडर्ड कितना अच्छा है, कितना हाई स्टैंडर्ड है। और देखिए इसमें जो ये दोनों स्टेटमेंट हैं तो ये तो संविधान से संबंधित है। ये वाला जो स्टेटमेंट है नंबर 1 ये संविधान से संबंधित है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है ये संविधान से संबंधित नहीं है। ये जो है ये पब्लिक एड का स्टेटमेंट है, ये पब्लिक एड से संबंधित है। और पब्लिक एड का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जो प्रैक्टिकल पहलू है उससे संबंधित है। ये वाला स्टेटमेंट संविधान से संबंधित है, ये पब्लिक एड से संबंधित है। पब्लिक एड का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उससे संबंधित नहीं है, बल्कि जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उससे संबंधित है। और इसका सही आंसर होगा ये डी वाला, क्योंकि ना तो 1 सही है ना 2 सही है, क्योंकि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, प्रधानमंत्री में निहित नहीं है। और नंबर दूसरी चीज जो सिविल सेवा बोर्ड होता है उसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, वो जो मंत्रिमंडल सचिव होता है वो होता है मंत्रिमंडल सचिव। भारत का सबसे बड़ा नौकरशाह होता है, सबसे बड़ा सिविल अधिकारी होता है, सिविल सेवक होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। तो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, न कि प्राइम मिनिस्टर। तो इस प्रकार से ना तो फर्स्ट ना सेकंड कोई स्टेटमेंट सही नहीं है, आंसर डी सही है। तो हमारे कहने का सही है कि भाई यदि आप अब देखिए, आप यकीन मानिए आप किसी कोचिंग वाले से पूछेंगे तो उसको ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन भी टीजीटी में पूछ लेगा। और नहीं तो जितने भी एग्जाम हुए हैं, ये 2021 का एग्जाम है, तो इस एग्जाम के पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं आप पूरा का पूरा पेपर पलट करके देख लीजिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको टीजीटी में मिलता ही नहीं था। बड़ा सीधा सा वन लाइनर क्वेश्चन रहता था, कैंडिडेट अच्छे से पढ़ के जाता था, एक बार पढ़ता था तुरंत टिक मार लेता था। और इस क्वेश्चन में ये वाला जो क्वेश्चन है मैक्सिमम कैंडिडेट, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इसको गलत करके आए होंगे। अगर किसी का सही हुआ होगा तो वो हो सकता है तुक्का लग गया होगा, अंदाज के मार दिया होगा, उसका भाग्य सही हो गया, लग गया होगा। नहीं तो इलाहाबाद में किसी कोचिंग वाले को आइडिया नहीं रहा होगा किस प्रकार का क्वेश्चन भी टीजीटी में पूछेगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि आप कोचिंग से लेकर के जो कोचिंग के नोट्स तक अपने को सीमित नहीं रखेंगे तो आप अपने को प्लस पॉइंट में पाएंगे, आप अपने को सेफ फील करेंगे, आप अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे। और यदि आपने कोचिंग से लेकर के कोचिंग के नोट्स तक अपना दायरा एक बना लिया तो आप समझिए कि आप अपने लिए खतरा मोल ले रहे हैं। इसलिए हम आपसे बार बार ये कह रहे हैं कि आप ठीक है कोचिंग जाते हैं, जाइए कोचिंग का नोट्स पढ़ते हैं, पढ़िए, लेकिन इन किताबों को जो हमने आपसे पहले बताया है उसको आप जरूर पढ़िएगा। उससे आपको बड़ा फायदा होगा, आप अपने को सेफ फील महसूस करेंगे और ये किताबें आपको सिलेक्शन दिलाने में बड़ी मददगार होंगी। और ये तो रही टीजीटी की बात। अब हम आते हैं पीजीटी पर, क्योंकि जो पीजीटी का जो सिलेबस है वो टीजीटी की तुलना में काफी बड़ा है और उसमें आपको थोड़ा सा किताबें और ज्यादा पढ़नी पड़ेंगी। तो उस संबंध में हम चर्चा कर लेते हैं।
और पुखराज जैन जी की जो किताब है वो उत्तर प्रदेश टीजीटी के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, बड़ी सक्सेसफुल बुक है। हम तो समझते हैं कि इससे ज्यादा सक्सेसफुल कोई भी स्टडी मटेरियल मतलब कोई भी किताब नहीं आई है अभी तक मार्केट में। अब हम आते हैं पीजीटी पर। तो पीजीटी का जो एग्जाम है, जो पीजीटी का एग्जाम है, ये इसका सिलेबस ज्यादा होता है। तो इसमें देखिए एक तो होता है राजनीतिक सिद्धांत। देखिए पीजीटी के सिलेबस में कितने एस्पेक्ट हैं, कितने बिंदु हैं, उस पर हम अब चर्चा कर रहे हैं। अब हम पीजीटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए जहां तक राजनीतिक सिद्धांत की बात है तो इस संबंध में आप पुखराज जैन की किताब पढ़ें। और इसके साथ ही साथ अब यहां पे आपको क्या करना है कि आप पीडी शर्मा, जीवन मेहता, देखिए पुखराज जैन की जो किताब है उसमें जो स्टेटमेंट पूछा जाता है, हम कहते हैं कि पीजीटी का एग्जाम हो चाहे टीजीटी का एग्जाम हो, उसमें राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित जो भी स्टेटमेंट पूछा जाता है वो कहीं नहीं मिलता है, लेकिन वो पुखराज जैन की किताब में लगभग सारे स्टेटमेंट मिल जाते हैं। तो ये किताब बहुत ही अच्छी किताब है पुखराज जैन की। और पीडी शर्मा और जीवन मेहता में आप कोई भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा थिंकर हैं तो वो पुखराज जैन में नहीं मिलते। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं राजनीतिक सिद्धांत के तो पुखराज जैन की किताब में नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए आप पीडी शर्मा या जीवन मेहता में कोई भी पढ़ लीजिए। लेकिन जहां तक हमारा सुझाव है, ये जो जीवन मेहता है, जो जीवन मेहता जी की किताब है, ये पीडी शर्मा जी की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा अच्छी है। भाई हमने पीडी शर्मा की भी किताब पढ़ा है, पुखराज जैन की भी पढ़ी है, जीवन मेहता को भी पढ़ा है। तो पुखराज जैन तो आप जरूर पढ़िए, और पीडी शर्मा जीवन मेहता में किसी एक को आप ले सकते हैं। और जीवन मेहता पीडी शर्मा की तुलना में ज्यादा अच्छे हैं। तो आप देख लीजिएगा मार्केट में जाकर के आपको जो भी अच्छा लगे, क्योंकि भाई हर राइटर की जो एक राइटिंग स्किल होती है, जो लिखने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। हो सकता है कि पीडी शर्मा जी का जो लिखने का तरीका आपको ज्यादा पसंद आए तो आप उसको ले सकते हैं। एनीवे जो भी आपको अच्छा लगे। और जो दूसरा पॉइंट है वो है पॉलिटिकल थिंकर, राजनीतिक विचारक। देखिए जो राजनीतिक नहीं, यहाँ पे एक गलती हो गई। देखिए पुखराज जैन और ओपी गाबा, देखिए यहाँ पे एक गलती हो गई थी, उसको करेक्ट कर लीजिए। राजनीतिक सिद्धांत वाला जो पॉइंट है, जो सिलेबस है, पुखराज जैन की किताब जरूर पढ़िए और प्लस ओपी गाबा को आप जरूर रखिए, क्योंकि पीजीटी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सिलेबस बढ़ जाता है तो पुखराज जैन में नहीं मिलता है, और ओपी गाबा में आपको जरूर मिलेगा। तो पुखराज जैन और ओपी गाबा को आप पढ़िए तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। ओपी गाबा राजनीतिक सिद्धांत की बहुत अच्छी किताब है, और हम समझते हैं कि ये हिंदी बेल्ट में, मतलब जो उत्तरी भारत है उस क्षेत्र के लिए हिंदी मीडियम में बड़ी अच्छी किताब मानी जाती है राजनीतिक सिद्धांत की, ओपी गाबा की। तो आप जरूर इसको पढ़िए। और जो राजनीतिक विचारक हैं, जो पॉलिटिकल थिंकर हैं, तो इसमें भी आप पुखराज जैन के साथ साथ आप पीडी शर्मा
या जीवन मेहता में एक, जीवन मेहता में एक को पढ़ सकते हैं। पुखराज है जरूर रखिएगा। पीडी शर्मा जीवन मेहता में आप किसी को पढ़ सकते हैं। पीडी शर्मा की बनिस्बत जीवन मेहता की किताब थोड़ा सा ज्यादा अच्छी है। और जो तीसरा बिंदु बनता है पीजीटी में वो है आपका अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस। देखिए अंतरराष्ट्रीय संबंध की जहां तक बात है तो इसमें भी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे हैं आपके VL फड़िया, UR घई, तपन विश्वास। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के संबंध में आप BL फड़िया, UR घई, तपन विश्वास में किसी को पढ़ सकते हैं। हर किताब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। अंतर ये है कि जो BL फड़िया जी की किताब है, जो BL फड़िया जी की किताब है ये थोड़ा सा लेंदी है, मतलब जरूरत से ज्यादा इसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। हालांकि चीजों को बहुत ही बृहद तरीके से, ब्रॉड तरीके से, सरल शब्दों में लिखा गया है, लेकिन इसमें जरूरत से ज्यादा एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसीलिए किताब थोड़ा मोटी हो गई है। और UR घई ये क्वेश्चन आंसर के पैटर्न पर लिखी गई है। UR घई जी की जो किताब है वो क्वेश्चन आंसर के पैटर्न पर लिखी गई, इसलिए इसका पैटर्न हमको नहीं जमता है। और तपन विश्वास की किताब थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड की है, हाई लेवल की है। यहाँ पर जो शब्दों का इस्तेमाल है वो थोड़ा सा क्लिष्ट है। तो यदि आप एक बार BL फड़िया जी को पढ़े हैं तो आप तपन विश्वास को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज हम समझते हैं कि आप BL फड़िया को पढ़िए, पीजीटी के लिए बहुत अच्छी किताब है और इससे क्वेश्चन फंसते भी हैं। BL फड़िया से मतलब क्वेश्चन आते हैं, तो ये अच्छा रहेगा। और यहाँ पर जो है देखिए, जो ये राजनीतिक विचारक हैं तो इसमें एक पोर्शन इसी में एक भारतीय विचारक का भी है। राजनीतिक विचारकों में भारतीय विचारक भी आते हैं, तो इसमें जो है आप पुरुषोत्तम लाल नागर की एक किताब आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। अवस्थी एंड अवस्थी की किताब आती है, उसको पढ़ सकते हैं। नागर, अवस्थी एंड अवस्थी, तो इन दोनों में से आप कोई भी किताब ले सकते हैं भारतीय विचारक की, जो कि आधुनिक भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन के नाम से आती है। और इंटरनेशनल रिलेशंस में इसी के अंतर्गत जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, देखिए ये IR के अंतर्गत ही आता है। हम इसको इसलिए अलग कर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस संबंध में आप कुलदीप फड़िया की किताब है वो बेहतर रहेगा। कुलदीप फड़िया जी की किताब है वो आप ले लीजिएगा, या आप उसको इंटरनेट से भी देख सकते हैं, जो भी है जैसे भी आपको सुविधाजनक लगे। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये आप कुलदीप फड़िया की किताब आती है, अंतरराष्ट्रीय संगठन के नाम से आती ही है किताब। और जो अगला पोर्शन बनता है पीजीटी में सिलेबस में वो है लोक प्रशासन। अब देखिए लोक प्रशासन में भी दो बिंदु जाकर के बनता है। एक है इसका सैद्धांतिक भाग
थ्योरेटिकल पार्ट, और दूसरा है आपका व्यवहारिक भाग यानी प्रैक्टिकल पार्ट, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो जहां तक सैद्धांतिक आयाम की बात है तो इसमें आप जैसे सुरेंद्र कटारिया की किताब है, इसको आप ले सकते हैं। अवस्थी एवं महेश्वरी की किताब आती है, वो भी आप ले सकते हैं। माहेश्वरी की किताब है, उसको आप ले सकते हैं। तो जो सैद्धांतिक भाग है इसमें सुरेंद्र कटारिया की किताब आती है, अवस्थी एवं महेश्वरी की किताब आती है। आप दोनों में से किसी को ले लीजिए, लेकिन हम समझते हैं कि जो सुरेंद्र कटारिया की किताब है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेहतर किताब है, ज्यादा ठीक किताब हमारे समझ में आई। और जो इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है इसमें आप सुरेंद्र कटारिया की किताब है वो आती है, उसको आप ले लीजिएगा। इसमें सुरेंद्र कटारिया की किताब है वो आती है, बीएल भड़िया की भी किताब है। और लेकिन ये सुरेंद्र कटारिया जी की जो किताब है ना वो बिल्कुल अपडेटेड रहती है, और उनका मतलब जो लिखने का तरीका है, मतलब जिस प्रकार से मतलब ये पुस्तकों में त्रुटि बहुत कम पाई जाती है। पुस्तकों में इनकी पुस्तक में त्रुटि बहुत कम पाई जाती है, मतलब बहुत न्यूनतम पाई जाती है, कम से कम पाई जाती है। लेकिन बीएल भड़िया जी की जो किताब है ना वो थोड़ा सा उसमें त्रुटियां ज्यादा पाई जाती हैं। तो इसलिए इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है इसमें भारतीय प्रशासन से संबंधित ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे क्या है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर उसके बाद कैबिनेट सचिवालय है, फिर मंत्रिमंडलीय सचिवालय है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, वो जो तमाम सारी चीजें हैं, फिर बजट से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हैं। तो वो तमाम सारी चीजें जो हैं, तो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो भारतीय लोक प्रशासन का जो प्रैक्टिकल पहलू है, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसी से क्वेश्चन पूछता है। और जो अगला पॉइंट बनता है पीजीटी के सिलेबस में वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो कि मैक्सिमम कैंडिडेट के लिए समस्या पैदा करता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का के जो पॉइंट है इसमें भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों से क्वेश्चन आते हैं। तो जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, जो तुलनात्मक राजनीति है, जो तुलनात्मक राजनीति है इस संबंध में जैसे एक बड़ी विख्यात किताब है, बड़ी फेमस किताब है सीवी गैना जी की। तो वो सीवी गैना जी की किताब है, और भी बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो है जब आप ये पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे व्यवस्थापिका पढ़ रहे हैं, न्यायपालिका पढ़ रहे हैं, कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, तो इनको जो है अमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों जैसे चाइना हो गया तो इनके कंपैरिजन में पढ़ना पड़ता है। तो वहाँ की जो व्यवस्था है भारत के साथ साथ इन देशों की व्यवस्थाओं को भी पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए इसमें भी ये जो किताब है सीवी गैना काफी अच्छी किताब मानी जाती है, और इससे क्वेश्चन आते भी हैं, आपको मिल जाएंगे। तो ये किताब भी काफी अच्छी है तुलनात्मक राजनीति के संबंध में। और फिर जो अगला एस्पेक्ट आता है वो है भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान के संबंध में बहुत सारे मटेरियल है मार्केट में, जैसा कि हमने पहले बताया, तो आप उसमें से किसी को भी ले सकते हैं। तो जब आप इन किताबों को पढ़ेंगे
इन किताबों को कोचिंग के नोट्स के साथ जहां जहां आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप किताबों का सहारा लीजिए और उन्हीं चीजों को किताब से पढ़िए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो जब आप इन किताबों को पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में अपने को बहुत ही सेफ फील करेंगे और आपको एग्जाम देने में मजा आएगा। नहीं तो यदि आपने अपने को कोचिंग से लेकर के कोचिंग के नोट्स तक सीमित कर लिया, अपने को एक सीमित दायरे में आपने बांध दिया, तो आप समझिए कि एग्जाम में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भाई एग्जाम में क्वेश्चन तो दोहराया नहीं जाएगा और दोहराया जाना भी नहीं चाहिए। भाई हो सकता है कि पीजीटी में 125 क्वेश्चन पूछता है तो हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन मिल जाए, अगर बहुत मिला तो एक आध क्वेश्चन, अदरवाइज क्वेश्चन दोहराया नहीं जाता है। क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछा गया है उसी टॉपिक से पूछा जाता है, ये बात सही है, लेकिन क्वेश्चन बदल दिया जाता है। भाई अगर मान लीजिए आपने पुराने पेपर्स को खूब पढ़ा है और किताबों पर आपने ध्यान नहीं दिया है तो उसमें क्या है कि यदि आप उन्हीं के भरोसे रह गए तो आप समझिए कि बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भाई क्वेश्चन अगर जरा सा घुमा दिया, कॉन्सेप्ट जिस पॉइंट से पूछ रहा है अगर वो थोड़ा सा और वो डीप उतर गया या उससे थोड़ा सा हट के पूछ लिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जब आप किताब पढ़े रहेंगे, जो जो कॉन्सेप्ट आपको आसान लग रहा है, जहां आपको चीजें आ रही हैं, आप उसको किताब से मत पढ़िए। जिन चीजों में आपको दिक्कत हो, जिन जिन बिंदुओं से क्वेश्चन उठा रहा है और आपको वो चीजें ठीक से नहीं आती हैं या वहां आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप उन्हीं चीजों की किताब से पढ़िए। पूरी किताब पढ़ने का समय नहीं है। पूरी किताब पढ़ने का समय नहीं है कि एक तरफ से उठाइए आप पूरा पढ़ रहिए, ये संभव नहीं है, अब संभव नहीं है। इसलिए किताब पढ़ने का आशय हमारा ये है कि जो कॉन्सेप्ट आपको इजी लग रहा है, आपके समझ में आया है, आप वहां से क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां से क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको अच्छे से टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस कॉन्सेप्ट को, उस बिंदु को किताब से पढ़ लीजिए। जब आप किताब से पढ़े रहेंगे तो नेक्स्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे ना, तो फिर आपको वहां पर दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे कहने का आशय यही है, किताब पढ़ने का आशय यही है। अब किताब पूरा पढ़ने का समय नहीं है और न ही आप पढ़ सकते हैं, ये व्यवहारिक भी नहीं है। तो किताब पढ़ने का आशय आप यहाँ पर सिर्फ इतना समझिए कि जिस बिंदु से आप क्वेश्चन आसानी से कर ले जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, जहां आपको दिक्कत हो रही है तो उसी पॉइंट को, उसी कॉन्सेप्ट को आप किताब से पढ़ लीजिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मित्रों आपने देखा कि टीजीटी एग्जाम, पीजीटी एग्जाम के संबंध में जो अच्छी किताबें हैं वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया और इससे आपको एग्जाम में काफी सुविधा होगी। आपका सिलेक्शन एक प्रकार से पक्का रहेगा और आप सिलेक्शन के प्रबल दावेदार रहेंगे अगर आप इन चीजों को कर ले गए तो। और यदि आपने अपने को एक सीमित दायरे में बांध के रखा तो आप समझिए कि आप अपने लिए उतनी ही समस्या पैदा करेंगे। तो इसलिए हम आपसे फिर यह कह रहे हैं कि आप कोचिंग जाइए, कोचिंग के नोट्स को पढ़िए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप सिर्फ कोचिंग से लेकर के कोचिंग के नोट्स तक ही आप डिपेंडेंट मत रहिएगा, आप उसी पर पूरी तरीके से आश्रित मत रहिएगा। आप इन किताबों पर जरूर गौर करिएगा, जहां आपको दिक्कत हो, जिस कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत हो, आप अपना कॉन्सेप्ट किताब से क्लियर करिए, आप उसको किताब से पढ़िए और हम समझते हैं कि इससे आपको एग्जाम में काफी मदद मिलेगी। और मित्रों हमने आपके सामने जो उपयुक्त किताबें हो सकती हैं और जो सुझाव हो सकता है हमने आपको दिया है और उम्मीद है कि आप इस चीज को फॉलो करेंगे। और निश्चित तौर पर आप यकीन मानिए कि यदि आपने इनको फॉलो किया, आपने इनका अनुसरण किया, आपने बताए गए, मैं जो बता रहा हूं उस हिसाब से आपने काम किया, तो आप समझिए कि आप सिलेक्शन के प्रबल दावेदार होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप अपने को एग्जाम में बहुत ही रिलैक्स फील महसूस करेंगे, आप अपने को बहुत ही रिलैक्स महसूस करेंगे और आपका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही बेहतर आएगा। तो इसलिए आप इन चीजों को जरूर ध्यान में रखिएगा, किताबों पर जरूर नजर बनाए रखिएगा। आप किताबों से दूरी मत बनाए रखिए, बल्कि किताबों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करिए और किताबों से आपको बहुत ज्यादा सहूलियत होगी एग्जाम में। तो मित्रों आज यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं
जो पब्लिक एड के क्वेश्चन छूटे हुए हैं वहीं से शुरुआत करूंगा, और पब्लिक एड का क्वेश्चन पूरा करने के बाद फिर थियरी के क्वेश्चन, फिर जो थिंकर के क्वेश्चन हैं इस प्रकार से पूरा करेंगे। फिर उसके बाद टीजीटी के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराएंगे। तो टीजीटी पीजीटी के जो आए हुए क्वेश्चन हैं अब हम उन्हीं को सॉल्व कराएंगे बारी बारी से। और हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको बेहतर से बेहतर और ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रदान की जाए। जहां भी आपको कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, जो फैक्चुअल प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपकी दूर की जाए और आपको एग्जाम में मदद मिले। हम तो इसी उम्मीद के साथ वीडियो बनाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी सहूलियत होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही होगी। तो मित्रों आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लोक प्रशासन के जो छूटे हुए शब्द हैं उसके साथ पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, बाय।